भीष्मक को बुला करके लाई और कहा महाराज मेरे साथ चलो। सभा बीच में से जब लेकर के आई, कहा महाराज आपको रानी ने बुलाया है तो मेरे साथ चलो। उसी समय राजा भीष्मक ने दासी की बात को सुना, घोड़ा पर सवार हुए, घोड़ा पर सवार होकर के आज परीक्षित जी राजा भीष्मक शुद्धमती के पास आए। और ये भैया जी, ड्राइवर भैया जी के 200 रुपए आए थे, इनकी फरमाइश थी कि सरकार की महाराज आज इधर कुंदनपुर नाम की नगरी है जिसमें रहते हैं कौन? राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के घर में परीक्षित जी 5 पुत्र हैं, लेकिन इनके घर में कोई पुत्री नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, इन्हीं राजा भीष्मक के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ, आगे चल के रुक्मिणी कहलाई। जब राजा भीष्मक के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया परीक्षित जी। और राजा भीष्मक बड़े खुश हैं। पहले के राजा महाराजा के घर में बेटियां जन्म लेती थी तो खुशी मनाई जाती थी, और आजकल घर में बेटियां जन्म लेती हैं तो दुख मनाए जाते हैं। सही बात है, क्योंकि अच्छा पहले कहते थे ना कि घर में अगर लड़की जन्म ले तो लोग कहते थे मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और आज भी जैसे घर में लड़की का जन्म हो तो माताएं कहती है कि हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ। लेकिन सही बताए ना तो आज के कलयुग में लक्ष्मी नहीं है, काली है, भद्रकाली। हाँ, लक्ष्मी नहीं है महाराज। अच्छा लक्ष्मी के गुण क्या होते हैं? चाहे घर में नई बहू आवे तो भी माताएं कहती हैं कि लक्ष्मी आई है, और बिटिया भी जन्म होवे तो कहती हैं कि लक्ष्मी आई है। अच्छा लक्ष्मी के गुण क्या होते हैं बताओ, बताओ परीक्षित जी है? ऐसी लक्ष्मी का ही काम की जो महाराज अपने माता पिता की नाक कटवा करके चली जाए, ऐसी लोगों को लक्ष्मी कह सकते हैं? बोलो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। लक्ष्मी कहने के हकदार सिर्फ वही है जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के चले, जो अपने माँ बाप की इज्जत को ऊपर लेकर के चले, वही तो होती है लक्ष्मियाँ। और जिस लक्ष्मी ने घर की इज्जत को न जाना, जिस लड़की ने कुल खानदान की मर्यादा को नहीं जाना, वो लड़की के नाम पर कलंक होती है। बोली वहाँ के बिहारी लाल की। हो सकता है शायद मेरी बात बुरी भी लग जाए। आजकल माँ बाप लड़की होने से क्यों डरते हैं? आज के माँ बाप लड़कियां होने से इसीलिए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी बड़ी होकर के कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए माँ बाप डरते हैं लड़की होने से। तो इसलिए यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठी हैं हाथ जोड़ करके विनती, अगर कथा सुनाना ही हो तो, नहीं सुनाना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जीवन में कभी भी ऐसा काम ना किया करो जो आपके माँ बाप आपको अपने सर का बोझ समझे। समझ रही हो? कोई भी ऐसा काम ना किया करो जो माँ बाप आपको अपने सर का बोझ समझे। ऐसा काम किया करो जब बाप कहीं समाज में चले तो अपने छाती तान के चले और कहे कि देखो मेरी बेटी ने मेरा कितना नाम रोशन किया। संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को, माँ बाप को बहुत ऊंचा पहुंचा दे, और संतान अगर चाहे तो बाप की नाक को कटवा दे। इसलिए कोई भी ऐसा काम न किया करो। प्रेम करो, अच्छी बात है, हम नहीं कहते प्रेम न करो, बहुत जीवन में सबसे सुंदर परिभाषा प्रेम की है, लेकिन ऐसा भी प्रेम न करो जिसके कारण तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े। बोलिए हनुमान जी महाराज की। राजा भीष्मक के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ। राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। बाबा देवर्षि नारद का आगमन हुआ। तो जब बाबा देवर्षि नारद का आगमन हुआ है उसी समय परीक्षित जी आज राजा भीष्मक ने नारद जी से कहा, क्या कहा? बाबा मेरे घर में कुछ दिन पहले कन्या का जन्म हुआ है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख के मुझे बता दो कि हमारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, और इसका नामकरण संस्कार कर दो। तो जब ये बात कही तो आज नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी है। नारद जी मुस्कुरा करके बोले हैं, राजन अरे सुन नारद की बात, मुनि ने पत्र
जानना चाहते हो ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, तो सुनो, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, बड़ी होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, भगवान की बहुत बड़ी भक्त होंगी। और इनका विवाह पता है किसके साथ होगा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में। सुनो, श्री कृष्ण सक विवाह रुक्मिणी नाम रखा। भीष्मक ने जब सुना कि मेरी बेटी की शादी कन्हैया के साथ होगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी के पैर पकड़ लिए, कहा बाबा आपने तो मेरे मन की बात छीन ली क्या? अरे खुशी मनी अच्छी छाई गई है मन में, राजा लिपट गयो है चरण में। बाबा हम तो चाहते ही थे कि हमारी बेटी की शादी उन्हीं कन्हैया के साथ हो जाए जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। तो नारद जी आज इस लड़की का नाम बड़ा संस्कार करके वहां से चले आए। धीरे 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 परीक्षित जी बई रुक्मिणी जो थी वो सयानी हुई। जब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में श्री कृष्ण के नाम की भक्ति जागरूक हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ। अगर जन्म में ब्याह नहीं हो तो 7 जन्म तक ब्याह करें, लेकिन ब्याह करें तो उनके ही संग। हाँ, क्योंकि जीवन में प्रेम अति आवश्यक होता है, लेकिन होना प्रेम चाहिए। कल भी मैंने बताया था 2 होते हैं, प्रेम और प्यार। कल हमने बताया था परीक्षित जी, प्यार इंसान तब तक करेगा जब तक तुम्हारी जेब में पैसा रहेगा, जब तक तुम्हारी शकल सूरत सुंदर रहेगी तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे। और सुंदरता पता है कब तक रहती है? ज्यादा से ज्यादा 30 साल। बड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा से ज्यादा 30 साल। फिर जो महाराज त्वचा सुगड़ना प्रारंभ हुई ना, फिर लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, तो सुंदरता सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक होती है, फिर लोगों का प्यार खत्म हो जाता है। और प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। प्रेम सिर्फ एक से होता है और प्यार अनेक से होता है। आजकल लोग महाराज प्यार करते हैं तो जब तक जेब में पैसा रहा तब तक प्यार किया, पैसा खत्म तो लोग दूसरा लॉन्च खड़ो महाराज। हाँ, ये जमाना आ गया है। भगवान कन्हैया से गोपियों ने प्रेम किया था, और जब प्रेम किया था उद्धव जी जब गए थे गोपियों के पास परीक्षित जी, तो उद्धव जी ने गोपियों से कहा था कि कन्हैया तुम छल करके चले गए तो तुम काहे कन्हैया के पीछे बाबरी वही हो, उन्हें छोड़ो और 1000 लोग तुम्हें मिलेंगे, चाहे किसी से भी प्रेम कर लो। तो गोपियों ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, मन न भय
10-20 मन एक ही होता है, लेकिन कलयुग में तो 10-20-50 होते महाराज। हाँ, कि आज तुम सुंदर लगे तो तुमसे बात कर ली, बहुत सुंदर लगा, उससे हो गई, फिर उससे हो गई, फिर ये चलता ही रहता है। और एक कवि तो ये कहते हैं परीक्षित जी कि हमने तुमको दिल दिया था और आज के लिए। याद रखो, प्यार तुम्हारी सुंदरता से होता है, प्रेम तुम्हारी आत्मा से होता है। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था 100 वर्षों तक। परीक्षित जी 100 वर्षों तक गोपियों ने भगवान कन्हैया का इंतजार किया था कि कन्हैया, प्रेम कन्हैया से ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सांसें चलेंगी तब तक प्रेम कन्हैया से करेंगे, उनके सिवा किसी और का स्मरण तक नहीं करेंगे। और फिर कलयुग में के तुम्हारा जानते ही हो प्रेमी कैसे हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की आज महाराज रुक्मिणी के मन में बचपन से ही कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। और जब कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हुई परीक्षित जी, रुक्मिणी ने सोचा कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ में। इस जन्म में शादी ना हुई तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करेंगे उन्हीं के साथ। कृष्ण नाम की माला जपते जपते रुक्मिणी जो थी परीक्षित जी सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई। जब विवाह के योग हुई तो एक दिन मैया शुद्धमती ने महाराज रुक्मिणी को देखा। तो जब रुक्मिणी को शुद्धमती ने देखा तो मन ही मन में सोचने लगी कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। जब मन में विचार बनाया तो सोचने लगी शुद्धमती क्या और अपन योग सुता के हुई गई रे, जो सोच रही है आज परीक्षित जी याद रखना, शुद्धमती मनी मन में सोच रही है कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का
लेनी चाहिए। अच्छा, घर में जब लड़की सयानी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता लगने लगती है। लेकिन एक बात बताएं, लड़की की शादी की कभी चिंता मत किया करो। क्यों? क्योंकि अगर उसकी किस्मत में दुख लिखे होंगे शादी के बाद, तो बिटिया की शादी मेलन में कर दियो तो मेलो झोपड़ी बन जाइए। और बिटिया की जिंदगी में अगर सुख लिखे हुए हैं, परीक्षा सुख लिखे होंगे, तो झोपड़ी में शादी कर दियो, झोपड़ी में महल बन जाएंगे। इसलिए ब्रजेश यादव ड्राइवर रोहिला सर की तरफ से 200 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज शुद्ध मत में सोच रही है मनोज भैया, बुलाई कई समझाए चली निक जारी, और मेरे राजा को जल्दी से मेलन में लाई और कहा महाराज मेरे साथ चलो। सभा बीच में से जब लेकर के आई, कहा महाराज आपको रानी ने बुलाया है तो मेरे साथ चलो। उसी समय राजा भीष्मक ने दासी की बात को सुना, घोड़ा पर सवार हुए, घोड़ा पर सवार होकर के आज परीक्षित जी राजा भीष्मक शुद्धमती के पास आए। और ये भैया जी, ड्राइवर भैया जी के 200 रुपये आए थे, इनकी फरमाइश थी कि